डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो इस ब्लड के सर्कुलेशंस में हम जो है कवर करेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। किस तरह से बॉडी के पार्ट में से जो ब्लड है वो मूव करता है हार्ट की तरफ, और हार्ट से जो है फिर जो ब्लड है ये मूव करता है लंग्स में, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हार्ट की तरफ आता है, और हार्ट से वो पंप हो जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। तो इस तरह से जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। नाउ ब्लड के सर्कुलेशन में इस हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है, और हार्ट को हम क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये जो हार्ट है यही तो है पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। नाउ इस अगर हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इस हार्ट में क्या है कि इसमें राइट साइड पोर्शन और लेफ्ट साइड पोर्शन प्रेजेंट है। जो राइट साइड का जो पोर्शन है इसमें राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, और जो लेफ्ट साइड जो हार्ट है इसमें लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। जो ये राइट साइड ऑफ जो हार्ट है ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है किसमें? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। देखिए कि जो लेफ्ट साइड है किसका? हार्ट का। ये पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। नाउ जो राइट साइड है किसका? हार्ट का। जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये ब्लड को पंप करता है किसमें? लंग्स में, ताकि लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, फिर लंग से जो है फिर ब्लड जो है मूव करता है बैक टुवर्ड द हार्ट में। नाउ तो इस लेफ्ट और राइट साइड का जो पोर्शन है इस हार्ट के, जिसमें राइट साइड में राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस ब्लड के सर्कुलेशन के प्रोसेस में अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां एक फ्लो चार्ट में मैंने यहां पर शो किया है कि हार्ट के क्या है कि 4 चैम्बर्स है। हार्ट में क्या है? 4 चैम्बर्स है। इसमें राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरह से क्या है? 4 चैम्बर्स इस हार्ट में प्रेजेंट है। देखिए कि लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो राइट ऑट्रियम है ये रिसीव करता है ब्लड को कहां से? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। किसके जरिए से? थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस के जरिए से। देखिए कि यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए कि ये राइट ऑट्रियम है। क्या है ये? राइट ऑट्रियम है, और राइट ऑट्रियम जो है ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से? बॉडी के पार्ट से रिसीव करता है। किससे? इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से। कहां पर? राइट ऑट्री में जो है ब्लड जो है यहां मूव कर होता है। देखिए कि बॉडी के पार्ट से एक्सेप्ट लंग्स को छोड़कर बॉडी के पार्ट से जो ब्लड है वो राइट ऑट्रियम रिसीव करता है वेना कावा के जरिए से। तो इससे एक सर्किट जो है कंप्लीट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहां पर जो ब्लड बॉडी से इस राइट ऑट्रियम में आ जाता है वेना कावा के जरिए से, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नाउ अब जब राइट ऑट्रियम में ब्लड, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, अब इस राइट ऑट्रियम से जो ब्लड है वो पंप हो जाता है किस में? राइट वेंट्रिकल में। और इस राइट वेंट्रिकल और राइट ऑट्रियम के बीच में क्या है? यहां पर एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, जो रेगुलेट करता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को। नाउ अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल में अब कॉन्ट्रैक्शन होगी। इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से क्या है कि जो पल्मोनरी जो वैल्यू है ये ओपन हो जाएगा। तो पल्मोनरी वैल्यू के ओपन होने से जो ब्लड है वो मूव करेगा किस में? इस पल्मोनरी ट्रंक में। किस में? पल्मोनरी
ट्रंक में, और इस राइट वेंट्रिकल से फिर फाइनली जो जो ब्लड है ये मूव करता है किसमें, लंग्स में, थ्रू ए पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू ए पल्मोनरी आर्टरी। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से जो ब्लड है ये लंग्स में चले जाएगा। अब लंग्स में जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, अब जो है लंग से जो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है ये अब जो है मूव करेगा कहां पर, लेफ्ट आर्टरियम में, थ्रो ए पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन के जरिए से जो लंग से जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो मूव करेगा कहां पर, इनसाइड द लेफ्ट आर्टरियम में। तो इस सर्कुलेशन को जो लंग से इस पल्मोनरी वेन के जरिए से जो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा, तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ जब लेफ्ट आर्टरियम में जब ब्लड आ जाएगा, जब लेफ्ट आर्टरी में जब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जो है आ जाएगा इस पल्मोनरी वेन के जरिए से, अब यहां पर इस लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वैल्यू है, तो इसके जो है जरिए से जो है अब ब्लड इस लेफ्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजन ब्लड है ये मूव होगा किसमें, इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो है इसके कॉन्ट्रैक्शन से अब जो ब्लड है वो पंप होगा किसमें, आरोटा में। किसमें, आरोटा में जो है पंप होगा। तो इस आरोटा में क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे जो है आर्टरियल्स जो सिस्टम है, तो इन आर्टरीज के जरिए से जो ब्लड है ये पंप होगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग। तो इस तरह से जो है हमारे इस बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें सिस्टमैटिक और पल्मोनरी जो है जो सर्कुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हार्ट का इस सर्कुलेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया है। तो इसीलिए इस ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस से इसमें जो है जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और एसेंशियल जितने भी सबस्टेंसेस हैं उनको जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। और बॉडी के पार्ट्स में फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो मटेरियल्स है जो वहां पर उनकी जो फॉर्मेशन होगी उनको वहां से रिमूव करता है। तो इस तरह से जो है कि इस ब्लड सर्कुलेशन के इस प्रोसेस से हमारे बॉडी के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव होता है, और इसमें जो एसेंशियल जो सबस्टेंसेस है वो बॉडी के सेल्स, बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज में पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच।